तो सबसे पहले आपने हेडिंग में लिख दिया होगा इन द बुक्स ऑफ गुरमन, नेक्स्ट टाइम लिखा होगा जर्नल, फिर डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, या फिर आप ऊपर लिख सकते हो जर्नल ऑफ गुरमन और फिर डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट आपने डन बना लिया होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सर एंट्रीज में। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पूरा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, देखते रहना। जनवरी 1, तो सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम में आप लिख दो 2026, ताकि आपको हर डेट के बाद 2026 ना लिखना पड़े, ये तो स्मार्ट वर्क हो गया। उसके बाद लिखते हैं 1 जनवरी को क्या हो रहा है। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बड़ा ही कॉमन सी एंट्री है, बताओ क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लॉजिक क्या है, कैश असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैपिटल एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल कैपिटल है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर देंगे एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। पेड इनटू बैंक, हाँ जी, पेड इनटू बैंक। बैंक में क्या पे किया होगा, हाँ कैश पे किया होगा। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे, बैंक और कैश। कौन सा असेट बढ़ रहा है, कौन सा असेट कम हो रहा है। बैंक वाला असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश वाला असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक साथ साथ में सुनते रहना, ध्यान देते रहना, लिखते रहना। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, बताओ क्या एंट्री होगी। बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। पहले तो बताओ कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, व्हाट डू यू थिंक। क्या पता क्रेडिट है, क्योंकि सर नेम लिख दिया और नेम आते ही हम क्या मान लेते हैं, क्रेडिट परचेज है। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, और सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी क्या बढ़ गई है, लाइबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा सर। January 3, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। यहां तक तीनों एंट्री कर लिया आपने, पढ़े आगे। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये कार्टेज क्या होती है। भाड़ा, ठीक है। भाड़े में मैंने आपको कैटेगरी बनवाई थी, कैरेज या फ्रेट या कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रेवलिंग या फिर कन्वेंस, ये सब भाड़ा होता है। तो कार्टेज सर, कार्टेज का मतलब क्या होता है, कुल मिला के ये इंसान का भाड़ा है, इंसान को ट्रांसपोर्ट करने का भाड़ा है या गुड्स का भाड़ा है, गुड्स का भाड़ा है। कार्टेज और कैरेज में क्या डिफरेंस है। कैरेज तो होता है सर अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर या जिसमें इंजन होता है ना, वो वाली गाड़ी से अगर ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसको कैरेज या फ्रेट बोल देते हैं। पर अगर बुलक कार्ट या फिर कोई और कोई एनिमल का यूज करके, जानवर का यूज करके अगर कोई मान लो इन्होंने ट्रांसपोर्ट कराया, जैसे ठीक है, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी होती है, ठीक है, बुलक कार्ट होती है, अब ठीक है, तो इनका अगर यूज करके करा है तो उसको बोलते हैं फिर कार्टेज। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनो, अच्छा सुनो सुनो, बुक्स वाले ना कार्टेज को कैरेज भी बोल देते हैं, तो ऐसे कोई टेंशन मत ले लेना। बुक्स वाले कार्टेज को कैरेज भी बोल देते हैं, बुक वाले कार्टेज को कैरेज भी बोल देते हैं। कैरेज मतलब ये वाला कैरेज, CARRIAGE, कैरेज भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, पर मैंने बस आपको बता दिया था। ओके सेट है, अब सुनो मेरी बात। गुड्स परचेज करके लाने का भाड़ा है या गुड्स बेचने का भाड़ा है, व्हाट डू यू थिंक। गुड्स खरीद के लेके आया उस पर भाड़ा दिया, या फिर बेचा उस पर भाड़ा दिया। सुन नहीं रहे हो, अभी बोल नहीं रहे सारे बच्चे। गुड्स परचेज करके लेके उसका भाड़ा है या बेचने का भाड़ा है, परचेज करने लेके आने का भाड़ा है। तो इसको मैं कैरेज इनवर्ड कह सकता हूं या आउटवर्ड कह सकता हूं, व्हाट डू यू थिंक। इज इट कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड। गुड्स को इनवर्ड लाने का भाड़ा कैरेज इनवर्ड, तो है भाड़ा ही है मेरा खर्चा, पर क्या लिखेंगे पता है, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। और पे किया होगा तो आपने पे क्या बैंक से किया होगा क्या, जो ये टेम्पू या फिर जो पिकअप पिकअप लेके आते हैं, या जो मान लो बुलक कार्ट लेके आया होगा, क्या वो उसने बैंक से पेमेंट लिया होगा क्या, या कैश में लिया होगा। कैश में लिया होगा, जनरल सी बात है सर, आजकल तो यूपीआई भी चलता है यार, बट ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोला होता तो हम क्या मानते हैं किसमें पे किया हमने, कैश में ही पे किया है। तो टू कैश लिख सकते हो सर आप, बुक में आपको कैरेज इनवर्ड मिलेगा। आप कार्टेज लिख सकते हो ना, मैंने बोला ना आपको, और कैरेज इनवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी स्कूल में जैसा करा है वैसा लिख देना।
11th होम एग्जाम है, दोनों सही है। 300 300। बताओ भाई कैरेज इनवर्ड को डेबिट क्यों किया है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, वेरी गुड। और कैश को क्रेडिट क्यों किया है? असेट कम हो रहा है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऑनलाइन आया? ओके। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर कैश में या क्रेडिट में? कैश में या क्रेडिट में? सर कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब पैसे दे दिए होंगे, मैंने नाम भी नहीं लिखा है तो मैंने पैसे दे दिए होंगे। दे दिए होंगे तो बताओ कौन कौन दो अकाउंट यूज होंगे? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर वाला असेट बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे, कैश वाला असेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर वाला असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, और कैश वाला असेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का? क्या? फर्नीचर टू कैश तो लिखा है, और क्या लिखवाना चाहते हो आप? नहीं उसके लिए क्या लिख सकते हैं बताना। नहीं 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 भाई, क्या बात कर रहे हो? भाई भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बहुत कॉमन सा बेसिक डाउट है। अपन परचेज कब यूज कर सकते हैं? परचेज अकाउंट कब यूज कर सकते हैं? जब मैंने गुड्स परचेज किए हैं। इसके अलावा अगर मैंने मान लो कोई मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट यूज करेंगे। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट यूज करेंगे। बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग अकाउंट यूज करेंगे। कोई भी दूसरा असेट परचेज किया, उसका असेट का अकाउंट यूज करेंगे। सिर्फ गुड्स के केस में हम परचेज का अकाउंट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गुड्स के केस में परचेज डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। पर फर्नीचर ने डेबिट क्यों करा है? एक्सपेंस बढ़ा है या असेट बढ़ा है? एक्सपेंस बढ़ा है या असेट बढ़ा है? असेट्स बढ़े हैं। जनवरी 4, यार ये बताओ यार। जनवरी 4 क्या एंट्री होगी बताओ, क्या लगता है आपको? अपन ने 5,000 रुपीज का प्रिंटर के लिए एडवांस पे कर दिया किसी बंदे को, किसी पर्सन को, किसी कंपनी को पे किया होगा। किसी को तो पे किया होगा, ठीक है। पर आज प्रिंटर लिया नहीं है, आज प्रिंटर परचेज नहीं किया है मैंने, प्रिंटर के लिए एडवांस दिया है या परचेज कर लिया है? एडवांस दिया है या परचेज कर लिया है? अगर प्रिंटर परचेज कर लेता तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश कर देता, उसमें क्या हो गया? असेट बढ़ गया, असेट कम हो गया, प्रिंटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। तो यहाँ पे प्रिंटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्या? प्रिंटर लिया है क्या मैं, या एडवांस दिया है? तो क्या लिखना चाहिए आपको? व्हाट डू यू थिंक? क्या लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो वाला एक्सपेंस नहीं है। मैंने क्या बोला था? एक्सपेंस के लिए एडवांस पे किया है तो प्रीपेड एक्सपेंस है, पर असेट के लिए एडवांस दिया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कह सकते भाई उसको। नहीं वो भी नहीं है सर, उसके लिए अकाउंट, हाँ और कोई ट्राई करो। क्या बोल रहे हो? दीदी बोल रही है एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट यूज कर सकते हैं हम लोग, एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कोई? प्रीपेड एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं कर सकते सर। रेंट एडवांस में पे किया होता, प्रीपेड रेंट यूज करते हैं। सैलरी एडवांस में पे करी होती, प्रीपेड सैलरी यूज करते हैं। पर किसी असेट के लिए मैंने एडवांस दिया है तो सर हम प्रीपेड एसेट थोड़ा लिख सकते हैं, मतलब प्रीपेड प्रिंटर। हाँ सर। और क्या लिख सकते हैं? एडवांस फॉर प्रिंटर? नहीं। तो लिखेंगे क्या? नहीं, प्रिंटर अभी तक आया ही नहीं है ब्रो। प्रिंटर परचेज ही नहीं हुआ है, प्रिंटर का पोजेशन भी नहीं आया मेरे पास में, उसके दुकान पे पड़ा है प्रिंटर, मेरे पास मिला ही नहीं मेरे को प्रिंटर। हाँ उधार में परचेज कर लिया होता प्रिंटर और मेरे मेरे जगह पे आ जाता तो भी मैं प्रिंटर अकाउंट डेबिट कर देता, चाहे मैंने पे भी नहीं किया हो। पर प्रिंटर मेरे पास आया ही नहीं है, तो मैं प्रिंटर को डेबिट कैसे कर दूंगा? मेरे पास सेट ही नहीं आया, मैं डेबिट कैसे करूंगा? भाई का लॉजिक सही था, भाई अपन 2 बार में दिया, 2 बार में एंट्री कर देना। अरे पर वो मेरे पास सेट ही नहीं आया, समझा? तो प्रिंटर डेबिट तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बताओ? तो या तो जो दीदी ने बोला एडवांस फॉर प्रिंटर वी कैन डू दैट, या फिर जो मैं आपको बताऊंगा एक बार सुनना ध्यान से। मान लो कि आप जिससे प्रिंटर लाने वाले हो, आप जिससे प्रिंटर लाने वाले हो, ठीक है, मतलब वो प्रिंटर बेचने वाला है। बेचने वाले को क्या बोलते हैं? वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। उस वेंडर को नाम तो होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं XYZ वर्ल्ड। XYZ वर्ल्ड वाली दुकान से हम क्या लाने वाले हैं? प्रिंटर लाने वाले हैं। तो हमने एडवांस किसको दिया होगा? XYZ वर्ल्ड को। तो हम पता है एंट्री कर सकते हैं XYZ वर्ल्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। या तो ये कर लो, या फिर जो इन्होंने बोला एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू
कैश भी कर सकते हो, या फिर जो भाई ने बोला प्रीपेड असेट लिख सकते हैं क्या, तो एडवांस फॉर प्रिंटर प्रीपेड असेट तो हो गया, बस उसको लिखने के लिए प्रीपेड नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रीपेड में सिर्फ किसके लिए लिख सकता हूँ, एक्सपेंस के लिए, इसलिए जो इनका शब्द है ना वो सही है, थोड़ा सा मोर क्लोजर है। एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, या फिर जिससे ले रहा हूं उसका नाम अकाउंट डेबिट टू कैश, वेंडर फॉर प्रिंटर, या फिर एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। आया कि नहीं आया सर? हमको क्या लिखना है, आप दोनों लिखना स्लैश करके, जो भी आपके फिर स्कूल में कराएं वो आप एग्जाम में लिख देना। ओके, पहले लिख लो, एंट्री लिख लो पहले, फिर बात करेंगे और इसके बारे में। तो आप लिखोगे यहाँ तो एडवांस फॉर प्रिंटर, या फिर वेंडर फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए सर? 15,000 का प्रिंटर है तो 15,000 लिख दे क्या, या हमने 5,000 दिया है तो 5,000 लिखेंगे? तो हम तो सर 5,000 ही लिखेंगे, हमने तो 5,000 ही पे किया है ना। ओके, तो ये एडवांस फॉर प्रिंटर या वेंडर फॉर प्रिंटर को डेबिट क्यों कर रहे हैं हम लोग सर? क्योंकि हमारा असेट बढ़ रहा है। और कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा असेट कम हो रहा है। 5,000 5,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखा गया आपने एडवांस फॉर प्रिंटर या फिर वेंडर फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। इनको डेबिट क्यों किया है? क्योंकि असेट बढ़ रहा है। एडवांस दे दिया है। क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि हमारा असेट कम हो रहा है। क्लियर? पक्की बात, श्योर? समझ में आया? यस सर, अब डाउट पूछिए। हाँ हाँ, टोकन अमाउंट ही तो है, एडवांस टोकन ही होता है सर। बट टोकन अकाउंट, टोकन अमाउंट डेबिट थोड़ा ना क्या लिखेंगे सर, वो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना, दिया किसको है, जिसको दिया उसका नाम लिख देंगे, या फिर जिसके लिए दिया उसका नाम लिख देंगे। ओके, आगे क्लियर? पक्का श्योर? ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंस किस रेस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं अपन लोग? असेट के लिए एडवांस देंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस यूज कर सकते हैं, या एक्सपेंस एडवांस में देंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस यूज कर सकते हैं? एक्सपेंस एडवांस में देंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस यूज कर सकते हैं। बट ये क्या मैंने एक्सपेंस एडवांस में दिया या असेट के लिए एडवांस दिया है? असेट के लिए एडवांस दिया है, इसलिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस में यूज नहीं करा सर, इसलिए मैंने यूज करा एडवांस फॉर असेट। एडवांस फॉर असेट एक तरह से। हाँ सर, जैसे जितना जितना यूज करता जाऊंगा मैं, वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। ऐसे तो सर फिर मेरा फर्नीचर भी यूज करने के बाद एक्सपेंस ही है, मेरा ये पैनल भी यूज करने के बाद असेट ही है, फर्नीचर भी यूज करने के बाद असेट ही है, एक्सपेंस ही है। तो सबको क्या आज एक्सपेंस मान लूंगा? नहीं सर, आज तो मैंने यूज नहीं किया ना, तो आज तो मेरा असेट है, बट जैसे जैसे मैं यूज करते जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन के नाम से इसको एक्सपेंस मानता जाऊंगा। ये तो मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे भी। चलें भी आगे। ओके, पेड, दिस इज नाइस पॉइंट। मैम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। परचेज कैलकुलेटर, चलो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? कैलकुलेटर परचेज ही कर लिया 1,000 रुपए का, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैलकुलेटर को आप असेट मानोगे या एक्सपेंस मानोगे? मतलब बात वो है, थोड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इसमें। मतलब इसको आप असेट मान के कैलकुलेटर असेट बढ़ रहा है डेबिट करोगे, या एक्सपेंस मान के एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करोगे? मतलब व्हाट विल यू ट्रीट इट? आप सही कह रहे हो कि इसको असेट मानो, क्योंकि आज कैलकुलेटर लेके आए तो वैसे भी कैलकुलेटर एक से ज्यादा साल के लिए चलता ही है, आराम से 4-5 साल निकाल लेता है कैलकुलेटर। मेरे पास में 10-10 साल पुराने कैलकुलेटर पड़े हैं, तो असेट होना चाहिए। बट सुनो, एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट, रेलेवेंस कॉन्सेप्ट। वो ऐसा कहता है कि कोई आइटम का ऐसा साइज है जो लग रहा है कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना चाहिए उसको, तब तो मैं उसको अलग सेपरेट दिखा सकता हूं, अदरवाइज उसको मैं मर्ज करके एक्सपेंस में दिखा सकता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपने 1,000 रुपए का कैलकुलेटर लिया, ठीक है? अब आपने आज 1,000 रुपए का कैलकुलेटर लिया, अब आप हर साल इसको 100-100 रुपए का यूज कर रहे हो। तो पहले तो आपने 1,000 रुपए कैलकुलेटर लेके असेट में डेबिट कर दिया, फिर हर साल 100-100 रुपए एक्सपेंस मान के डेप्रिसिएशन मान के पेंडल में डाल रहे हो। क्या 100-100 रुपए, 1,000-1,000 रुपए, इतना सा तो अमाउंट है, इसको एक्सपेंस ही मान लो। सर पर मैंने सारा यूज असेट तो आज नहीं किया है ना, मैं तो असेट को यूज 3-4 साल में करूंगा, तो इसको मैं 1,000 को मैं क्या करूंगा, 3-4 साल में एक्सपेंस मान के पेंडल में लेके जाऊंगा, प्रॉफिट में लेके जाऊंगा, लॉस मतलब प्रॉफिट से कम करूंगा। बात सही है, पर अमाउंट ही कितना सा है? इतू सा, 1,000। 200 रुपए कैलकुलेटर लेकर आया, अब उसको असेट मानूंगा। 200 रुपए का कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश असेट, फिर हर साल 20-20 रुपए घिस रहा है डेप्रिसिएशन। अरे दिमाग खराब है, ये काम थोड़ा करते रहेंगे। अब
बात सही है, होना क्या चाहिए ये असेट। असेट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, एनी रिसोर्स और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज विच विल गिव अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। ये मुझे कमा के नहीं देगा, पर एडमिन वर्क के अंदर मुझे बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा असेट हो सकता है, पर इसका अमाउंट ही कितना है, छोटू सा है। तो मैं इसको असेट ना मान के डायरेक्टली क्या मान सकता हूं, एक्सपेंस। क्योंकि जैसा मैं भी उससे भाई से डिस्कस कर रहा था कि सारे असेट जब यूज हो जाएंगे तब क्या बनने वाले हैं, एक्सपेंस बनने ही वाले हैं ना। अल्टीमेटली सारे असेट जब इस्तेमाल कर लोगे तो क्या बन जाएंगे, एक्सपेंस बन जाएंगे ना। तो आप इसको आज ही क्या मान लो, एक्सपेंस मान लो। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट ही क्या है, छोटा सा है। समझ में आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो सर मैं इसको असेट ट्रीट नहीं करूंगा, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको असेट नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा एक्सपेंस। अब सर इसको कौन सा एक्सपेंस मानोगे बताओ आप, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर रजिस्टर ये सब परचेज करते हो, कैलकुलेटर ये सब स्टेशनरी दुकान में मिलता है, तो कौन सा एक्सपेंस मानोगे इसको, स्टेशनरी एक्सपेंस। क्या मानेंगे हम इसको, स्टेशनरी एक्सपेंस। क्योंकि ये कोई 1-2 रुपए 5 रुपए का खर्चा नहीं है, ये साल भर में मैं बहुत सारे रजिस्टर लेके आता हूँ, पेन पेंसिल कॉपी किताबें, ठीक है, कैलकुलेटर्स। तो सर ये स्टेशनरी एक्सपेंस के हेड में मैं डालना चाहूंगा। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ऐसे तो फिर सर सारे एक्सपेंस को सन्नी डाल सकते हैं ना, बट इसका रेलेवेंट है तो उसको स्टेशनरी में डालेंगे सर। क्योंकि हम मतलब स्टेशनरी का रेगुलर बेसिस पे परचेस करते ही हैं, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर तो आपके ऑफिस में तो आता ही रहेगा ना सर, समझो बात। स्टेशनरी इंक आती रहेगी, आपके प्रिंटर प्रिंटर की इंक आती रहेगी, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं फिर आपको कह रहा हूं एक बात, आपके स्कूल का स्कूल के जो टीचर हैं, सम्माननीय स्कूल के टीचर हैं, वो आपको कह सकते हैं कि नहीं मैं तो इसको असेट मानूंगा, कैलकुलेटर को डेबिट करो, तो आप कर देना। पर रियल लाइफ में 1000 रुपए का असेट को डेबिट नहीं करते भाई साहब। रियल लाइफ में इसको अपन एक्सपेंस मान के पेंडल में राइट ऑफ कर देते, ईयर एंड पे बात खत्म करते हैं। कहाँ 1000 रुपए का असेट मानेंगे फिर 100-100 रुपए डेबिट करते फिरेंगे, दिमाग खराब है क्या, लाखों करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, 100-100 रुपए खर्चे बता रहे हो, हट। डायरेक्ट एक्सपेंस ही मान लो, समझ में आ रहा है। तो रियलिटी में सर स्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। बट आपको फिर कह रहा हूं मैं, आप अपने स्कूल में टीचर आपको जैसे कराए, क्योंकि नंबर वही देंगे, 11th क्लास का एग्जाम होता है तो होम एग्जाम होता है, आप उनसे पूछ लें सर करना क्या है आप बताओ, ठीक है। मैंने दोनों बता दिया, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, बट टेक्निकली और अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाइज और अकाउंटिंग लॉजिक वाइज मैं कैलकुलेटर डेबिट नहीं करूंगा, क्योंकि अमाउंट ही कितना सा है, छोटा सा है, इतना सा है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, मोन एक्सपेंस मान लूंगा। कौन सा वाला एक्सपेंस मान लूंगा, स्टेशनरी का एक्सपेंस मान लूंगा। समझ में आ गया लॉजिक मेरा, ओके। जनवरी 4 परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। अब कंप्यूटर तो सर बड़ा असेट है, इसका अमाउंट भी बड़ा है सर, इसको थोड़ा ना स्टेशनरी मान लेंगे सर, इसको तो असेट ही मानेंगे। क्या एंट्री करोगे बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट है। कंप्यूटर की दुकान है क्या अपनी, कंप्यूटर खरीद के लेके आगे बेचने के लिए लाए हैं क्या, दिमाग खराब है क्या, कंप्यूटर हम यूज करने के लिए लाए हैं। तो ये मेरा गुड्स वाला है क्या, गुड्स है क्या मेरा ये, या मेरा फिक्स असेट है, ये फिक्स असेट है भाई, मैं यूज करूंगा इसको। क्या एंट्री करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या चेक। बैंक असेट कम हो रहा है, कंप्यूटर नाम का असेट बढ़ रहा है। आप कंप्यूटर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, आप कंप्यूटर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो। आपके स्कूल में ऑफिस इक्विपमेंट करा दे तो सर से दुश्मनी मत पाल लेना। ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बात बता दी तो आपको एक कॉपी में लिख लेनी चाहिए। कंप्यूटर की जगह हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, अकाउंट ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट। तो आप ऑफिस इक्विपमेंट यूज कर सकते हो या फिर कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, दोनों चल जाएगा सर, स्कूल में जैसा करा है वैसे कर लेना, ओके। एक ही बात है। अरे यार एक बात बताओ, अपने पास में टेबल है बेंच है, तो अपन टेबल अकाउंट डेबिट बेंच अकाउंट डेबिट करेंगे या डायरेक्टली एक फैमिली फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे ना। अब बिल्डिंग में अपने पास में मान लो स्टोर रूम की बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो अभी अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट हालांकि फैक्ट्री और ऑफिस तो अलग अलग कर सकते हैं, बट फर्नीचर टेबल में थोड़ा अलग अलग करेंगे, पोडियम अकाउंट डेबिट, टेबल अकाउंट डेबिट, बेंच अकाउंट डेबिट, स्टूल अकाउंट डेबिट,
एक फैमिली में डाल देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वैसे ही सर हमारे पास में बहुत सारे तरह तरह के ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं, जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर, तो उनको आप ऑफिस इक्विपमेंट की एक फैमिली में भी डेबिट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी डेबिट कर सकते हो। समझ में आ गया? पक्की बात, श्योर? ओके। ये बताओ, पेड फॉर मोबाइल बिल और इंटरनेट, कुल मिला के मोबाइल का बिल जमा कराया, इंटरनेट का बिल जमा कराया, क्या एंट्री करोगे? अपना क्या है, ये एक्सपेंस है एसेट है? एक्सपेंस ही है सर, हर महीने जमा कराना पड़ता है, इसका फायदा भी मिल जाता है हमारे को, एक्सपेंस है मेरा ये, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? दोनों का अलग अलग नाम लिखेंगे, या फिर इस बार साथ में दिया हो तो साथ में लिखना ही पड़ेगा? साथ में दिया है, साथ में लिखना पड़ेगा, या अलग अलग लिखेंगे? मोबाइल बिल अलग से, इंटरनेट बिल अलग से? साथ में लिखना पड़ेगा, मोबाइल बिल एंड इंटरनेट बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, क्लियर? नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट नहीं, ये नाम ये लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में तो पता ही नहीं पड़ा ना क्या है। हाँ, इक्विपमेंट का आएगा तो क्या लिखोगे? इसका एंट्री क्या करी आपने जैन 4 की? नहीं सर, सन्ड्री मत डाल देना, नंबर कट जाएंगे फिर बाद में, मेरे को मत बोलना। सॉरी, जैन 6 की है ना ये तो। मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, मोबाइल बिल एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, कैश एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। चलो अब बताओ रे, अब बताओ रे, कैश सेल सबसे आसान एंट्री, कैश सेल, कैश सेल्स। अरे एंट्री बोलो ना दीदी, क्या हो गया? कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश को डेबिट क्यों किया है? असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होना चाहिए। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है? इनकम है, बढ़ रही है, क्रेडिट होनी चाहिए। आए क्या एंट्री समझ में? पक्का श्योर? आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी, हाँ जी, नाम लिखा हुआ है। क्रेडिट सेल, कैश सेल? क्रेडिट सेल, एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल? शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, शारदा एंड कंपनी। शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। ओहो हो, वापस से भाड़ा दिया मैंने, गुड्स पे भाड़ा दिया, पर इस बार गुड्स पे भाड़ा मेरे गोडाउन तक गुड्स लाने का भाड़ा दिया, या शारदा एंड कंपनी तक पहुंचाने का भाड़ा दिया? व्हाट डू यू थिंक? गुड्स को लाने का भाड़ा है या गुड्स को बेचने का भाड़ा है? उसको बेचने का भाड़ा है, तो गुड्स को इनवर्ड लाने का भाड़ा है या आउटवर्ड ले जाने का भाड़ा है? आउटवर्ड ले जाने का भाड़ा है कुल मिला के भाड़ा है हमारा एक्सपेंस, डेबिट होना चाहिए, पर नाम क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड? कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। इनवर्ड भी भाड़ा हमारा एक्सपेंस होता है क्या? हाँ, आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है क्या? हमने पे किया तो हमारा एक्सपेंस ही है, बस नाम अलग अलग है। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया क्या? आगे देखो, पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट से पे किया गया है या उसके हिसाब में से? कितना पे किया है? 7,500। अच्छा, क्या हमें कोई डिस्काउंट मिला है क्या, या हमने दिया है क्या? अरे मिलेगा सर, हम जब भी पेमेंट करते हैं डिस्काउंट मिलता है, और पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमको डिस्काउंट देना पड़ता है। अरे पैसा पे करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना, तो डिस्काउंट की कोई बात कह रहा है क्या? ये नहीं कह रहा, तो आप तो बताओ नॉर्मल, आपने तो अपने क्रिएटर को पे कर दिया, क्या एंट्री करोगे नव्या जी? सिंह एंड कंपनी को पे कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंह एंड कंपनी डेबिट क्यों करेंगे? सिंह एंड कंपनी डेबिट क्यों करेंगे जीजा जी?
अरे काई का एक्सपेंस यार, सिंगल कंपनी डेबिट है, अपना एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं सिंगल कंपनी को, या लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। हाँ, सिंगल कंपनी जब अपन ने गुड्स परचेज किया था याद करो, तब सिंगल कंपनी अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी थी अपन ने, अब आज पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम कर देंगे। अब सुनो बात ध्यान से, सिंगल कंपनी हमसे मांगता कितना था, हम दे कितना रहे हैं, तो हमें 2,500 डिस्काउंट मिल गया क्या, या नहीं मिला? मिल गया ना यार, सही तो है, डिस्काउंट नहीं मिला, ये मिल गया। कैसे पता लगा कि डिस्काउंट नहीं मिल रहा है? और डिस्काउंट मिलता तो क्या लिखा हुआ होता, फुल सेटलमेंट लिखा होता, कि सिंह एंड कंपनी को 17,500 दिए फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब मानते 2,500 उसने छोड़ दिए। पर यहाँ पे क्या 2,500 उसने छोड़ दिए या वो अभी भी मांगता है? वो अभी भी मांगता है। अपन तो आउट ऑफ 20,000 17,500 का बस पेमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो दीदी ने जो एंट्री बताई बिल्कुल सही बताई, एंट्री हो जाएगी सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। डिस्काउंट नहीं आएगा यहाँ पे सर, ये बताओ आ गया क्या या नहीं आया? पक्का श्योर? कोई दिक्कत? सिंगल कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, कैश सेल क्रेडिट सेल, कैश सेल क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रे एंड कंपनी को डेबिट क्यों किया, लॉजिक बताओ सारे बच्चे एक साथ। रे एंड कंपनी को डेबिट क्यों किया है? असेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है? इनकम बढ़ रही है। आ गया या नहीं आया? रे अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा आपने, रेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लॉजिक क्या है रेन कंपनी डेबिट करने का? डेटर नाम से असेट बढ़ रहा है और सेल्स को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? सेल्स नाम से। ओके, रे अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, प्लीज चेक करना। रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी, ओ हो इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। सुनना ध्यान से, शारदा एंड कंपनी से हमें कितने पैसे लेने थे, शारदा एंड कंपनी से हमें कितने पैसे लेने थे? 10,000। वो हमें कितने रुपए का चेक दे रही है? 9,750। बचे हुए 250 बाद में देगी या अब नहीं देगी आगे? क्यों? सेटलमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ओ तो इसकी बताओ 27 की क्या एंट्री करेंगे, जैन 27 की क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट? आपको क्या पता कि हमने सेम डेट पे बैंक में जमा करा दिया? सर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं कि जिस दिन हमको चेक मिला होगा सेम डेट पे मैंने बैंक में जमा करवा दिया होगा, और सेम डेट पे बैंक में जमा करवा दिया होगा तो हम क्या डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 9,750 डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक्सपेंस बढ़ा देंगे, और साडा एंड कंपनी से पैसे लेने थे आज ले लिए हैं, असेट कम हो गया है, क्रेडिट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया है। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? नहीं आया? ये आ गया? अब गौर फरमाइएगा सर, तीनों एंट्री किस डेट की है लास्ट में देखो, जैन 31, जैन 31, जैन 31। तीनों एंट्री में एक बार पहले इसकी एंट्री बताओ, पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी बताओ। कैश विड्रॉ किया ओनर के पर्सनल खर्चों के लिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तीनों एंट्री में डेट सेम है, हाँ। तीनों एंट्री में एक अकाउंट कॉमन है, हाँ। जो कॉमन अकाउंट है वो तीनों एंट्री में सेम साइड पे आ रहा है, हाँ। तीनों एंट्री में कैश अकाउंट कॉमन है और तीनों एंट्री में कैश क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, तो कॉमन कॉमन हो गया सब कुछ। तो हम इन तीनों एंट्री को कर सकते हैं कमॉन, कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? बताओ कंबाइंड एंट्री क्या होगी? अलग अलग मैंने बता दी, अलग अलग बताया तो वापस सुन लो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो होगी अलग अलग। और अब तीनों एंट्री कंबाइंड एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000, 1,500,
7,500 और जोड़ना कितना हुआ देखिए पूरा, ये 10,000। आप ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। दोनों तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना, एक बार कंबाइंड एंट्री और एक बार अलग अलग एंट्री, और जैसा फिर आपको स्कूल में कराया वैसा। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर मान लो यहाँ जैन 30 होती और यहाँ 31 जैन होती, तो क्या ये हम 30 जैन वाली ट्रांजेक्शन भी क्या कंपाउंड में डाल सकते थे क्या? नहीं, डेट भी सेम होनी चाहिए, तीनों एंट्रीज के अंदर अकाउंट भी सेम होना चाहिए, और वो जो सेम अकाउंट है ना, वो अकाउंट और साइड में भी सेम होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए, जब जाके आप कंबाइन कर सकते हो। ओके क्लियर? अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, किसी में क्रेडिट हो रहा है, तो कंबाइन आप नहीं कर सकते, आपको अलग अलग ही करनी पड़ेगी। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।